रखते वक्ते तो रात को उठा देते हैं और ये भी लगा दिया हमारा वाला। और अब मेरे पास झंडी नहीं है, कल से तो मेरे बहुत सारे ग्राहक गए हैं झंडियों के, तो ये थी जो ही मैंने महंगी सस्ती निकाल दी। और अभी भी तक मेरे ग्राहक जा ही रहे हैं और मैं बनी भी बहुत, अभी तक मेरा काम भी नहीं हुआ इधर से उधर में। पूरा टाइम हो गया, कितनी बजा दी मैंने, मेरे बेटे ने घड़ी भी अंदर लगा रखी है, 12:15 बज गई आज की। तो जय माता दी, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और राखी वाखी अच्छी मना ली होगी सबने। मेरी भी अच्छी मनी हुई है वैसे तो। हाँ एक बात बता रही हूँ, हाँ अच्छी सी हो गई। मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को जेब से पैसे देने पड़ेंगे, पर माता रानी के और आपके आशीर्वाद की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बस मेरे को डर लग रहा था कि मेरा माल पड़ा हुआ है और मैं क्या करूँगी, पर भगवान के आशीर्वाद से और आपके भी आशीर्वाद है, ऐसा नहीं होगा कि मेरे को किसी ने, मेरे लिए किसी ने दुआ नहीं करी होगी। और ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कोई किसी का चैनल देखता है तो किसी को सब्सक्राइबर करता है, उसके लिए थोड़ी बहुत तो प्रेम भावना होती है। तो इसलिए आप 500 जने हो, 550 जने हो, उनके आशीर्वाद से ही मेरे सारा है जो माल, मतलब माल तो मतलब सबसे बड़ा बात है मिठाई का और नारियल का, जो मेरे सारे बिक गए। राखी का तो कोई ख़राब नहीं होती है, फिर भी हाँ राखी भी मेरी बिक गई है और ना ही मुझे कोई घाटा हुआ है। और हाँ मुनाफा ठीक ठाक हुआ है, लेकिन मैं सारे पैसे अब लोगों के दूँगी जब मुझे पता चलेगा। हाँ इसके पहले मुझे 5 मिनट पहले राखी वाले भैया का फ़ोन आ गया, रमेश साइकिल का, जो अब उनको करनी है मुझे पेमेंट भरने का। अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे तो खुद की हालत ऐसी हो रही है, मेरे को काम करते करते ये टाइम हो गया है। तो बेटा गया मेरा मार्केट, झंडिया वगैरह मार्केट में झंडिया भी लानी है, डंडिया भी लानी है और मतलब दूसरा और भी सामान लाना है। तो मतलब वो बाज़ार गया है। इससे तो मुझे बोल रहा था कल जाने के लिए, पर मैंने कहा अब कल यहाँ पे भी तो चाहिए था कोई ना कोई, और मेरा काम भी बढ़ा हुआ था, फिर 2 जने तो चाहिए था। वो बाज़ार नहीं गया। बाकी झंडिया अगर वो लिया था ना कल, उसने बोला था मुझे परसों ही मैं ले आऊँ क्या, पर मैंने आगे पीछे कर दिया। तो अब मैं झंडिया तो मेरे पास नहीं, अब ग्राहक जा ही रहे हैं मेरे, कोई बात नहीं। पर माल दूसरा भी लाना है छोटा मोटा, तो गौरी वाले भी आ रहे हैं तो उनके हिसाब से। और गौरी वाले को तो एक भी मैंने चीज़ नहीं मंगाई है, लो खाली अभी रामदेव वाले की झंडिया मंगाई है। गौरी वाले को तो एडजस्ट कर लूँगी जैसे तैसे करके मैं, तो क्या होता है। मेरे घर के पोछे लगाने भी बाकी है। अच्छा हुआ मैंने बर्तन धो लिए, जितना लेट करते ना बाजार में उतना लेट होता है। गौरी का सीजन में हमारे गौरी वाले घर आ गई है और ये देखो शॉपिंग कर रहे हैं, नथ पसंद कर रहे हैं ये। वैसे कल शाम से ही आने लगे गौरी के घर, और मैं बाहर जाके आती हूँ। मैं झंडे के घर का है कई ख्याल बनोगा आप? वो गुजरी बन। अच्छा ये गुजरी बन रहे, देखो तो इनके लिए ना बाल साइडों पे लगाते हैं, बाल ले रहे हैं ये। और नथ पसंद, गुजरी में सबसे बड़ी बात है कि उनका रूप बहुत अच्छा होता है गुजरी वाला, और उनकी मतलब तैयार होते हैं वो गजब के होते हैं। और उनका गाना भी एक नंबर होता है, क्योंकि मेरे को तो बरसों हो गए यहाँ पे गौरी देखे हुए, पर मेरे को बहुत शौक था देखने का। तो घाटा वाला माता जी नाचती है गौरी, और इस जन्म में तो मेरा इम्पॉसिबल है देखना गौरी घाटा वाला माता जी। इस टाइप की नथ पसंद की इनने, और एक इस टाइप की चॉइस कितनी अच्छी है इनकी। देखो टेंट तो खुल गया है भाई, पैसे वाला जो हमारा टेंट है रेगुलर वाला, वो तो रात को ही ला के लगा दिया मेरे बेटे ने। राखियों की दुकान सारी उसी ने जमाई है और उसी ने समेटी थी इस साल, पूरी उसी ने जमाई और पूरी उसी ने समेटी। रात को तो पूरी उसी समेट, सुबह तो थोड़ा बहुत जैसा होता मतलब ऐसा मैं करा देती 1-2 दिन थोड़ा, क्योंकि जल्दी जमानी पड़ती है ना। एक दो लटक जाते ना फुंदा फुंदी, तो लोग ग्राहक समझते हैं कि भाई दुकान खुल गई है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं आके करवा देती जैसे। ऐसे बेटे ने 2-3 दिन तक बराबर उसी ने जमाई है दुकान। उसी समेटने का काम तो पूरा उसी का, मैं एक डब्बे के भी हाथ में लगाया समेटने में, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, समेटने भी तो टाइम लगता ही है। आज तो अच्छा हुआ मैंने खुद लगाया नहीं बाहर। 300 रुपये की रखी बेची है, और मिठाई के बॉक्स खाली 3 बचे हैं बस, वो भी बिक जाएंगे तो कोई ना कोई आएगा ठीक है, नहीं तो पड़े वहाँ से जल्दी ख़राब तो नहीं होते।
देखते हैं, सुबह बेचे थे अभी। और एक दो बॉक्स तो मिलने जुलने वाले होते हैं, उनको भी तो देने पड़ते हैं, खास होते हैं, तो दे देती हूँ मैं। टेंट वाले के पैसे रात को ही निकाल के रख दिए हमने। सबसे पहले टेंट वाले ही आएंगे, और राखी वाले भैया ने तो फ़ोन कर दिया है। मैंने कहा मेरे को टाइम मिलेगा, या तो आज नहीं दूंगी, कल दूंगी मैं पैसे, क्योंकि मेरे को तो 2 बज गई ऐसे ही काम करते करते। और उन्होंने लेस करके भी बता दिए, देखो पैसे 17,920 रुपये हुए उनके, लेकिन 20 रुपये वो पहले लेंगे, 20 रुपये लेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर अपन नहीं करते ना तो अगले बिल में जोड़ देते वो। अगर उस समय नहीं देते ना, पहले ऊपर के पैसे लेते, सबसे पहले 40 रुपये होंगे, 60 रुपये होंगे, ये सब ऊपर के पहले पैसे लेते हैं। उसके बाद में बली जितना ही बाकी होगा ना उसका बिल में जोड़ देंगे, ऊपर के पैसे सारे पैसे लेंगे। बोलते हमारा GST भी कटता है। अब आज नहीं दूँगी मैं, कल दूँगी, थक गई मैं। तो मेरे घर आ करा झंडियों के, और आज मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई है। क्या सब्ज़ी बनाऊँ, बाज़ार गया बेटा तो, और वो उसके वो खाना खाता, दिन में तो बनानी पड़ती है सब्ज़ी। दिन में तो बनानी है, 2 टाइम तो नहीं तो 1 टाइम तो बनानी पड़ती है। कल उसके लिए दाल बनाई थी, दोनों टाइम हो गई। रात को मैंने चावल बना दिए थे, सुबह दाल रोटी खाई थी, रात को दाल चावल खा लिए, तो खा लेता है ऐसे, ठंडी ऐसा कुछ नहीं। पर अभी आज सुबह नहीं बनाई, अब मैं क्या खाऊँगी, नमकीन पड़ी है, नमकीन से रोटी खा लेती हूँ, ये करती हूँ, ताकि अब मेरे को सब्जियाँ बनाने का टाइम नहीं है। दिन भर चूल्हा चौकीस करती रहूँगी तो शाम में हो जाएगी। हाँ भाई, मेरा पैन कार्ड भी आ गया है। पैन कार्ड वाले फ़ोन कर रहे हैं भैया, पर अब मुझे नया बनवाना पड़ेगा वापस। अब मैं टाइम मिलेगा तो मैं भैया के पास जाऊँगी, उनके घर पे मेहमान होंगे अभी, वो बोलूँगी भाई रात को जाऊँगी, अभी तो नहीं जाऊँगी। अब मेरा नया बना दो, 1 महीने में वापस नया बन जाएगा। तो वो बाज़ार गया, जब तक मैं सोच रही हूँ मैं पहले थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। मेरा खर्चा कितना हुआ है, और मेरे को देने कितने हैं पैसे लोगों को, मैं आपको बता देती हूँ। ₹57,000 का हमारे मतलब राखी का जो माल आया है दुकान पे। 57,000 रुपये मुझे पेमेंट करनी है अब, कल से। आज से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले टेंट वाले से शुरू होएगी, और लाइट का बिल तो मेरा बाकी है, अब देखती हूँ। मैंने तारीख भी नहीं देखी, कितनी तारीख का बिल था, वो मेरा शाम को जमा करवाऊँगी। अगर बिल निकल गया होगा तो 1400 रुपये बिल है। तो सबसे पहले ये तो मैं मेरी दुकान से जोड़ूंगी, पर एक बात बता रही हूँ, जो राखी के है ना, मुझे 57,000 रुपये देने हैं। तो सबसे पहले मुझे टेंट का नंबर आएगा, फिर राखी वालों को मैं कल दूँगी, क्योंकि इतना पैसे तो मेरे पास भी, मैं उनको ऑनलाइन ही करूँगी, इतने तो पेमेंट मेरे अकाउंट में भी नहीं है। थोड़े बहुत कैश है, थोड़े, क्योंकि कैश अकाउंट में है तो मुझे थोड़ा सा, अगर वो बाज़ार से बेटा सामान लेने गया है तो मैं ही मित्र पे अभी डलवाने जाऊँगी पैसे, इससे अच्छा तो मैं है ना इसी में से दे दूँगी उसको, कम पड़ जाएंगे तो वो थोड़े से मैं इधर एडजस्ट कर लूँगी पैसे। तो 57,000 की मुझे पेमेंट करनी है, और बाकी के जो रेगुलर के हैं हमारे, उन सबका फ़ोन आने वाला ही है। वैसे तो मैंने बताया ना, परसों राखी के दिन सोने जी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि हमने इस बार मैंने सारे पैसे जो लोगों को देने थे, तो मैंने मार्केट के दोनों क्या कहते हैं, दोनों साइकिलों वालों के, तो सोनी जी के सारे इधर उधर एडजस्ट करके वो सारे पैसे मैं राखियों में लगा दिए, उससे डबल लगा दिए।
इधर उधर करके। तो किराया भी नहीं दिया मैंने अभी, तो वो सब सारा पैसा मैंने इधर उधर कर दिया अभी। सबके अब देने हैं मुझे पैसे, वो डबल पैसे हो जाएंगे। वो वाली 57,000 तो ये जो राखी के ही हैं, और बाकी का जो पैसा है मुझे अलग देना है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास पैसे बचेंगे वापस इतने, क्योंकि जो मांग रहे हैं पैसे साइकिल वाले, तो उनको तो देना ही पड़ेंगे। दो साइकिल वाले हैं, बाकी के वो मार्केट देख लो आप। पैसे मुझे नहीं लग रहा बचेंगे, बराबर हो जाएंगे। 2-4 हज़ार रुपये बचेंगे, जिससे क्या होगा, राशन वाले को सिंधी अंकल को दे दूँगी। जैसे 50 नारियल मंगवाए थे ना, तो रोकड़ देती है बिल्कुल ने उस समय। उसके जेब से नहीं दिए, दुकान के दिए, उनके पैसे तो हमने दे दिए कब से। उसके थे जो मैंने, उसके पैसे तो मैंने दे दिए। 2,500 बाकी थे ना, वो भी मैंने दे दिया उसको। फिलहाल में अभी कुछ नहीं, बेटा का बाकी। दादा मारे बाबूजी नो जीव घबरावा लगी गयो। अभी पता ही नहीं मेरे को, 3 फोन कर दिए बाबूजी ने, आज ही किए। बाबूजी की साइकिल में लूँ कहीं, मैं क्यों बार अब था कहीं भैया ऑनलाइन गया, धीरे धीरे पूछे रहा, बाहर तो नहीं पूछे जाने के। ज़्यादा दिन भेजे तो पचे बना जीव घबराव लगी सही। मैं क्यों बठाना पिया नहीं दूंगा मोबाइल, पहला साइकिल वाला ने पिया दूंगा ना। बंडे बाद है जो कहीं के वे लाइटर बिल जमा कराओ, साइकिल वाला ने कहीं राखे वाले ने पैसा दूंगा पहला सब, पहला तो पचे थाना देऊँ लास्ट में कोया न मारे है दुकान में सामान मंगवा पचे मैं फ्री बेन पचे देऊँ, काले देऊँ के परसों देऊँ। तो क्या ठीक है तो बार तो जीवन शांति रही, 1 दिन ने 2 दिन तो उसको छोड़वा लगी जाई। तो यार सड़े बे पैसा मोटका भी था, छोटा वाला पैसा भी करी फोन थोड़ा दिन वेगी ने 15 दिन बे राखी वेगी। हट पाया मांगी सब जना। हट का मतलब जल्दी पैसा मांगेंगे सब जने। उनको भी देंगे, पर राखी का सबसे पहले निपटाते हैं। हाँ 57,000 पेमेंट करनी है। तो आधा सामान मेरा रोकड़ कैश था और आधा है जो उधार था, यानी नारियल और मिठाई मैंने रोकड़ कैश मंगाई थी। तो वो मेरे पैसे मेरे 3 साल के जो मैंने इकट्ठे किए थे, और थोड़े बहुत मैंने एडजस्ट किए दुकानों वालों के। तो ये सब सारा दुकानों वालों का पेमेंट है। तो इतना ये मतलब ये जो मेरा बकाया चल रहा है लोगों का, तो वो मेरे को देना है। तो वो हो गए मेरे पूरे मिला के 57,000 रुपये मतलब, क्योंकि जो वो जो मैं पैसे लेकर आई हूँ, तो वो तो मेरे 3 साल पहले के इकट्ठे कर रखे, वो पैसे में लेके आई थी 50,000 रुपये। और मैंने मार्केट का पैसा रोक दिया ऐसे वैसे करके। तो उसको मैं एडजस्ट करके मैंने बताया 57,000 रुपये हुए। और वो तो मुझे निकालने पड़ेंगे ना, 57,000 रुपये हुए। तो राखी वाले का तो बिल 1 रुपया भी मैंने नहीं दिया, दोनों राखी वाले को। तो ये सब मेरा उधार ही है। मिठाई तो मैंने कैश दे दी थी, और जो साइकिल वाले हैं उन सब के पैसे, और मेरे दुकान का सामान है ये सब, वो दुकान का सामान मैंने मतलब वहाँ से बैंक से पैसे लाई थी, वो मैंने डाले उसमें दुकान के अंदर। पहले बाद में आए थे ना पैसे, तो इसलिए वो थोड़ा एडजस्ट करके मैंने वो निकाले। वो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने तो माल पहले मंगवा लिया था ना, मिठाई वगैरह। ऐसे तो मेरे बाद में आए 2 दिन। और लोगों के पैसे मैंने सब दुकानदार व्यापारी के पैसे, मेरे दुकान के पैसे मैंने सारे मिला के मिठाई वगैरह के दे दिए। इसलिए मैं 57,000 भी देना है, और राखी वालों के दोनों के पेमेंट बाकी है। तो ये हो गया मेरा आज का ब्लॉग है, और बड़ा नहीं बनूँगी, मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा। जय माता दी। हाँ गाड़ी का भाड़ा था, मैं भूल गई, 1500 रुपये भाड़ा, 58,500 रुपये बने सारे मिला के। फिलहाल मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है आज तो। हाँ इनको भी मैंने ऐसे नहीं रखा है, हमने मतलब माँ बेटे हम हैं, तो ये इनके
इनके लिए भी कल ठंडी राखी थी ना, तो भाई इनका भी तो लगता है ना, तो इनको तो कैसे छोड़ेंगे, त्योहार है तो इनका भी काम कर दिया, तो इनको चाहिए वो शाम को। गया टेंट। अब पीछे पीछे पैसे लेने वाले आ रहे होंगे। और ये आ गई है डंडिया, छोटी बड़ी दोनों। और ये आ गया है, इसमें क्या सामान है, कॉस्मेटिक के शायद ये, उसमें सब देखना है। झंडिया किसमें, इसमें झंडिया है मुझे लग रहा है, यही झंडिया। और मैं झंडियों को लगाती हूँ डंडिया। ब्रेसलेट आए ये इयरिंग्स मैंने मंगवाए थे दूसरे वाले, वो काठियावाड़ी, पर वो मिले नहीं इसको। मस्त ना डिज़ाइन। ये बच्चों का ब्रेसलेट और रिंग सेट, गले का भी है इसमें। ये रामदेवरे से रिटर्न आते हैं ना, उनके लिए मतलब लेने देने के लिए, तो सब सही है ना। ये लाया है मेरा बेटा कंठी। मैं पूरी बखेर के नहीं बताऊंगी, मेरे पास बहुत बड़ा सारा काम पड़ा हुआ है, उसको वेलना भी मुझे पता है कि कोई करने वाला नहीं है। अच्छी लग रही ना डिज़ाइन, वो भी सोचेगा कि ये है ना वीडियो बना रही होगी, इसलिए मेरे को इस करना पड़ेगा। कॉस्मेटिक तो उसी से जमवाऊंगी, तो ही मैं लगा रही हूँ झंडियों के डंडिया बड़ा है, और मैं झंडे से लगा रही हूँ, डंडिया नीचे गिर गई। वाली डंडी के लिए ये वाली ने जाए, ये वाली उससे बड़ी और है, 2 मीटर की और 3 मीटर की, तो उसके लिए तो डंडियाँ नहीं, वो घर से ही मतलब लेकर आते हैं, बांस वगैरह होते हैं। तो ये बड़ी, ये 3 मीटर की है, ये 2 मीटर की है, तो इसको तो पिनों में लटकाएंगे। और ये बड़ी नेजा, ये है ना जो ये नेजा बड़ी है, तो इसको खाली पिन में लटकाएंगे ऐसे ही। इसके लिए तो बांस चाहिए, बांस नहीं है बड़ा। सारी झंडिया मैंने लगा दी है, लाइट भी नहीं आ रही है हमारे यहाँ। झंडिया तो मैंने लगा दी है सारी। जय माता दी।